एक बार एक राजा बहुत चिंतित रहने लगता है क्योंकि उसके शत्रुओं की संख्या बहुत बढ़ जाती है। उसे हर समय यह भय लगा रहता है कि कहीं कोई आकर उस पर हमला ना कर दे। वह अपनी इस समस्या के हल के लिए अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाता है और उनसे अपनी समस्या का हल पूछता है। सभी विद्वान राजा को बड़े ध्यान से सुनने के बाद राजा को तरह तरह के उपाय बताते हैं। कोई कहता है अपनी सेना को बढ़ा लो, कोई कहता है अपने शत्रुओं से मित्रता कर लो, परंतु राजा को किसी का भी सुझाव पसंद नहीं आता है। फिर वह एक विद्वान राजा से कहता है, महाराज, एक उपाय है जिससे आप पूरी तरह से सुरक्षित हो सकते हैं। उस विद्वान की बात सुनकर राजा प्रसन्न होता है और उससे पूछता है क्या उपाय है। वह विद्वान कहता है, महाराज, हमारा राज्य बहुत छोटा है जिसके कारण हम अपनी सेना को बढ़ाकर भी दुश्मनों से नहीं जीत सकते और ना ही हम उनसे मित्रता कर सकते हैं क्योंकि वे हमारी मित्रता स्वीकार ही नहीं करेंगे। इसलिए हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, हम इस राज्य को बड़ी बड़ी दीवारों में बंद कर दें और आपके महल को तो लोहे के दीवारों में बंद कर देना चाहिए। ये दीवारें इतनी मोटी होनी चाहिए कि इन्हें तोड़ा नहीं जा सके और इनमें केवल एक ही दरवाजे होना चाहिए जिसके बारे में केवल आपको ही पता हो। इस दरवाजे को जमीन के नीचे बनाना होगा जिससे कि महल में प्रवेश करने के लिए एक लंबी सुरंग से गुजरना पड़े। इस सुरंग के बारे में केवल कुछ भरोसेमंद लोगों को ही पता होना चाहिए। राजा को उस विद्वान की बात ठीक लगती है, इसलिए वह अपने सैनिकों को अपने राज्य व महल के चारों तरफ दीवार बनाने का आदेश दे देता है और कुछ ही महीनों में दीवार बनकर तैयार हो जाती है। राज्य और महल के चारों तरफ दीवार बनते ही राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है क्योंकि वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगता है। वह सोचता है कि अब उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इसलिए वह फिर दोबारा सभी विद्वानों को अपने पास बुलवाता है। सभी विद्वान एक निश्चित समय पर राजा के पास पहुंच जाते हैं। राजा उन सभी विद्वानों से पूछता है, कहो, अब भी मेरे प्राणों को कोई खतरा है? वे सभी विद्वान राजा से कहते हैं, नहीं राजन, अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सभी विद्वानों की बात सुन राजा जोर जोर से हंसने लगता है। अचानक राजा का मंत्री राजा से कहता है, महाराज, आपने सभी ज्ञानियों से तो पूछ कर देख लिया है, फिर भी अभी एक ज्ञानी रह गए हैं। राजा पूछता है, वो कौन है? मंत्री कहता है, महाराज, पिछले 2 दिन से मुनि बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ हमारे राज्य के पास वाले वन में रुके हुए हैं। यदि आपकी आज्ञा है तो मैं उन्हें निमंत्रण दे आऊं। राजा कहता है, अवश्य, यदि वे इतने बड़े ज्ञानी हैं तो मैं उनसे अवश्य मिलना चाहूँगा। राजा का मंत्री बुद्ध को निमंत्रण देता है। बुद्ध निमंत्रण स्वीकार करते हैं और अपने कुछ भिक्षुओं के साथ राजा के पास पहुँचते हैं। राजा बुद्ध का स्वागत करता है और उनसे कहता है, महात्मन, मैंने अपनी शत्रुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखकर अपने लिए एक रक्षा कवच बनवाया है। बुद्ध उस राजा से पूछते हैं, कैसा सुरक्षा कवच? राजा कहता है, मैंने अपने महल के चारों तरफ लोहे की इतनी मोटी दीवार बनवा ली है कि कोई भी शत्रु उसे तोड़कर महल में प्रवेश नहीं कर सकता। महल में प्रवेश करने के लिए केवल एक ही द्वार है जो कि गुप्त है। मैं जानना चाहता हूँ, क्या इतना सब करने के बाद भी कोई मुझे हानि पहुँचा सकता है? बुद्ध कहते हैं, बाकी सब तो ठीक है, परंतु तुमने एक गलती कर दी।
राजा पूछता है, कैसी गलती बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, तुम्हें वह एक दरवाज़ा भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भले ही वह गुप्त है, परंतु मृत्यु वहाँ से प्रवेश कर सकती है। बुद्ध की बात सुनते ही राजा को एक धक्का सा लगता है। वह कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ जाता है। बुद्ध राजा से पूछते हैं, क्या हुआ? तुम्हें मेरा सुझाव उचित नहीं लगा? वह राजा कुछ नहीं बोलता है। बुद्ध कहते हैं, अरे तुम्हें डर अपने शत्रुओं का थोड़ी है, तुम्हें तो डर मृत्यु का है, जो कि तुम्हारे शत्रुओं के बिना भी तुम्हारे पास आ सकती है। इसलिए तुम्हें अपने शत्रुओं से नहीं बल्कि मृत्यु से बचना है। बुद्ध की बात सुन उस राजा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह राजा रोते हुए बुद्ध से कहता है, इस तरह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, सत्य सोचा नहीं जाता, सत्य देखा जाता है। जीवन में डर का कारण यही है कि हम सत्य को देखना नहीं चाहते, उसे स्वीकारना नहीं चाहते। मृत्यु एक सत्य है, जो इसे नहीं स्वीकारता वह कभी भी जीवन को नहीं समझ सकता। मनुष्य अपने गलत कर्मों के कारण डरता है। राजा पूछता है, इस डर से बचने का उपाय क्या है बुद्ध? गौतम बुद्ध कहते हैं, इस डर से बचने के दो ही उपाय हैं। पहला, अच्छे कर्म करो, और दूसरा, इसका सामना करो। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी लोगों का सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।